Hello students, my name is Ajit Pathak and welcome to अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम इसके पहले वाली वीडियोस में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका हमने बेसिक फंक्शन कर लिया है। उसके बाद में हमने प्रॉब्लम की थी मैक्सिमाइजेशन की। ठीक है, आज हम करेंगे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरा जो ये चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो हो उसकी अपडेशन आपको साथ ही साथ मिल जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एक वीडियो में हमने प्रॉब्लम की थी जब हमने फॉर्मूलेशन की बात की थी कि कैसे हम जो है इक्वेशंस को कैसे सेटअप करते हैं जब हमारे पास स्टेटमेंट गिवन हो। तो वैसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास दो क्या है, दो कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, दो कमोडिटीज़ हैं, एक है कमोडिटी 1। सपोज हमारे पास दो कमोडिटीज़ हैं, एक है कमोडिटी 1 और दूसरी है कमोडिटी 2। ठीक है, और इनमें जो कमोडिटी 1 है और कमोडिटी 2 है इनमें हमको कुछ न्यूट्रिशंस मिलते हैं ए बी। ओके, और ये जो हमारे पास जो न्यूट्रिशंस हैं इनकी मात्रा जो कमोडिटी 1 में है, जो इसकी क्वांटिटी है वो है 10 यूनिट्स ऑफ ए इन फर्स्ट यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट ऑफ बी इन फर्स्ट यूनिट। मतलब जो है अगर हम मात्रा की बात करें कमोडिटी 1 में तो क्या है वो है ए, जो ए है। ठीक है, ए की कितनी है, ए की कितनी है 10 है और बी की क्या है 5 है। और उसके साथ ही जो कमोडिटी 2 है उसमें ए की क्वांटिटी है लेट्स से 4 और बी की है 5। ठीक है, मतलब दोनों में सेम है। और उसमें क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट ए है कमोडिटी 1 है, कमोडिटी 1 की जो हमको कॉस्ट है वो कॉस्ट पड़ रही है लेट्स से ₹6 और कमोडिटी 2 की हमको कॉस्ट पड़ रही है 10। और उसके बाद में जो हमारे को जो न्यूट्रिशन ए है उसकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो हमको चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी हमको चाहिए 20 यूनिट्स और बी की भी हमको क्या चाहिए 20 यूनिट्स। अब इसके बिहाफ के ऊपर हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशंस को बनाएंगे। सबसे पहला क्या है, हमने क्या करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिशंस लेने मतलब मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अपने न्यूट्रिशन हमने प्रॉपर लेनी है। और उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कम से कम कॉस्ट के ऊपर, मतलब अपनी जो हमको रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिशंस की उनको फुलफिल करना है। तो इस पे आपके ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, हमने कोई जो है ए जो हमारी कमोडिटी 1 है, सपोज हम उसको करते हैं परचेज x1 और कमोडिटी 2 को हम x2 से डिनोट करते हैं। मतलब x2 कमोडिटी है जो क्वांटिटी है, हम किसकी परचेज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कमोडिटी 2 की। और x1 क्वांटिटी हम किसकी परचेज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कमोडिटी 1 की। तो कमोडिटी 1 के ऊपर खर्चा कितना कैसे आएगा, क्वांटिटी इनटू उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है। ठीक है, लेट्स से कि अगर मैंने x1 10 ले ली, ठीक है, और x2 मैंने ले ली 20, तो उस बिहाफ के ऊपर क्या होगा, इसकी टोटल कॉस्ट क्या बनेगी 6 × 10 प्लस, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में है 10 × 20, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई 60 + 200, 260 बन गई। ठीक है, मतलब क्या है कि जो ये क्वांटिटी है इस तरीके से अगर इसको इग्नोर कर दूं तो मैं इसको एज इट इज अगर लिखना चाहूं तो x1 लिख दूं और 10 की जगह के ऊपर अगर x1 एंड x2 लिख दूं तो क्या बनेगा 6 × x1 प्लस 10 × x2। ठीक है, तो क्या बन गया 6x1 प्लस x2। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या बन जाएगा 6x1 प्लस आगे 10x2। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है।
होप सो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद में आगे आ जाता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, मतलब अब हमको क्या गिवन है, क्या चीजें हमने करनी है। हमने अब यहाँ पे एक चीज मान के चले हैं कि x1 क्वांटिटी है वो हमने परचेज की है कॉमोडिटी 1 की, ठीक है। तो कॉमोडिटी 1 की जब हमने x1 क्वांटिटी परचेज कर ली है तो उससे हमको कितने जो है कितने यूनिट्स हैं हमको, मतलब क्या टोटल x1 से हमको कितने यूनिट्स की जो है वो मिलेगी, जो न्यूट्रिशन ए मिलेगा, तो वो है 10 इंटू x1, ठीक है। उसके बाद में जो है कॉमोडिटी 2 से हमको कितना मिलेगा, कितना टोटल न्यूट्रिशन मिलेगा ए का, वो मिलेगा 4 इंटू x2, ठीक है। हमको मिनिमम कितना चाहिए 20, कम से कम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या मानूंगा कि हमको ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चलूंगा। क्यों लेके चलूंगा? क्योंकि मुझे कम से कम जो है 20 यूनिट्स चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। कम से कम 20 यूनिट्स तो दोनों का टोटल हो, दोनों से मेरे को कम से कम जो है ए न्यूट्रिशन है वो दोनों को परचेज करके कम से कम मेरे को 20 तो मिले ही मिले, उससे ज्यादा भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक अगर हम बात करें कि एक हेल्दी फूड की बात करें तो उसमें कम से कम 20 यूनिट्स जो है वो ए के होने चाहिए। उसके बाद में दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो क्या होगा कि 5 जो बी न्यूट्रिशन है टोटल हमको एक्स जो कॉमोडिटी 1 है उससे कितना मिलेगा 6 इंटू x1, क्योंकि x1 हम क्वांटिटी को कर रहे हैं कंज्यूम, क्वांटिटी इंटू कितना एक से मिलता है उसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारा न्यूट्रिशन आ जाएगा। सॉरी 6 लिख गया मैं, यहाँ पे 5 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 5 इंटू x1 प्लस 5 इंटू x2, क्योंकि यहाँ से भी हमको 5 ही मिल रहा है, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी है कितनी चाहिए हमको मिनिमम कितनी चाहिए 20 यूनिट्स, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये ए का आ गया और ये बी का आ गया, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे हम, सबसे पहले हम लेते थे कांस्टेंट 1 लेते थे, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए देखो अब क्या है हमारे पास, जो ए यूनिट है, ए यूनिट का क्या है हमारे पास 10x1 प्लस 4x2, ठीक है। और ये हमारे पास है किस क्वांटिटी में, हमारे कम से कम हमको चाहिए 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि हम या तो क्वांटिटी जो कॉमोडिटी 1 है उसको कंज्यूम कर सकते हैं या कॉमोडिटी 2 को कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं कॉमोडिटी 1 को 0 कंज्यूम कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहा। तो अगर मैं सारा के सारे पैसे x2 के ऊपर खर्च कर दूं, अगर मैं x2 को सारी के सारे कंज्यूम करना चाहूं तो मेरे को कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी 20 कम से कम 20 यूनिट को पाने के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं? मतलब अगर मैं x1 को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहा, अगर मैं कॉमोडिटी 1 को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहा, कॉमोडिटी 1 जो है कॉमोडिटी 1 को मैं ले रहा हूं यहाँ पे 0, ठीक है। तो अगर मेरे को सिर्फ x2 जो है कॉमोडिटी 2 है, अगर मेरे को सिर्फ वही कंज्यूम करनी पड़े तो उस सिचुएशन में मैं मैक्सिमम, ठीक है, सॉरी मेरे को मिनिमम कितनी क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी x2 है वो क्या करनी पड़ेगी, परचेज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 10x को मैं x1 को मैं 0 कंज्यूम कर रहा हूँ, 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो क्या आ गया आगे 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, देन x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20/4, क्या आ गया 5। मतलब मेरे को क्या चाहिए, कम से कम x2 की 5 यूनिट चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी हमारा बेसिक जो है क्या है, मिनिमम का, मिनिमाइजेशन का। तो मिनिमम क्वांटिटी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 5, तो x2 क्या आ गया 5 आ गया, कम से कम मेरे को 5 चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्या बना, जब x1 0 होगी तो मेरे को कितनी कम से कम क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए x2 की 5, ठीक है। एक तो सिचुएशन ये बन गई। अब कंस्ट्रेंट सेकंड, अब कंस्ट्रेंट 1 के ऊपर दूसरी सिचुएशन में चलते हैं। अगर मैं कॉमोडिटी 2 को 0 कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को, अगर मेरे पास सपोज करो कि कॉमोडिटी 2 अवेलेबल ही नहीं है, तो मेरे को सारी की सारी जो है कॉमोडिटी 1 परचेज करनी पड़ रही है।
तो मेरे को कम से कम कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कि मेरे को उस चीज से 20 यूनिट्स जो हैं वो ए न्यूट्रिशन की मिले। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे देखिए यहाँ पे 10x1 कोई क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसके बाद में मेरे को क्या है 4x2 क्या है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं 0 कंज्यूम कर रहा हूं इसको। तो क्या होएगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो क्या आ गया 10x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, देन x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 20/10, therefore x1 इज इक्वल टू 2 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2। पहले ये चीज लिखते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब मेरे को अगर मैं न्यूट्रिशन ए सिर्फ क्वांटिटी x1 से लेना चाहता हूं तो मेरे को कम से कम 2 यूनिट्स की तो कंजम्पशन करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इसको लिख देता हूं x1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां पे ये केस क्या बन गया, जब x2 क्या है 0 है तो x1 क्या होएगा 2 चाहिए होगा हमको इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, ठीक है जी। तो ये तो आ गया हमारा कंस्ट्रेंट 1 के हिसाब से, ठीक है। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट 2। कंस्ट्रेंट 2 क्या है 5x1 प्लस 5x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। मतलब क्या है, अब B को अगर मेरे को B न्यूट्रिशन चाहिए तो 5 यूनिट्स मेरे को मिलती हैं पर यूनिट फूड 1 से और 5 यूनिट मिलती हैं मेरे को फूड 2 से, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मैं अगर 20 यूनिट्स पाना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो क्या है अगर मेरे पास x1 0 है, ठीक है, तो मेरे पास अगर x2 ही अवेलेबल है तो 20 यूनिट्स को पाने के लिए मेरे को कितनी यूनिट्स ऑफ x2 मेरे को परचेज करनी पड़ेंगी। तो वो क्या है 5 इंटू 0 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, therefore x2 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20/5 4, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मेरे पास x1 कॉमोडिटी जो कॉमोडिटी 1 है वो अगर मेरे पास 0 है अवेलेबल, तो मैं अगर सिर्फ कॉमोडिटी 2 को परचेज करके ही अगर मैं 20 यूनिट जो यूनिट की जो 20 यूनिट्स ऑफ अगर हम बात करें अपनी बी जो बी न्यूट्रिशन हमको चाहिए, ठीक है, उसकी अगर हम 20 हमको चाहिए न्यूट्रिशन, ठीक है, तो उसको फुलफिल करने के लिए मेरे को जो है कितनी कॉमोडिटीज परचेज करनी पड़ेंगी फूड 2 की, वो है 4 मिनिमम, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको लिखता हूँ इक्वल टू 4। तो अब सिचुएशन क्या आ गई हमारे पास निकल के, हमारे पास आई है कि अगर x1 हमारे पास 0 अवेलेबल है तो हमको कितना परचेज करना पड़ेगा x2 को 4, ठीक है जी। और उसके बाद जो ये सेकंड की है, उसके बाद में अगर मेरे पास x2 0 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x2 0 है तो 5x2 0 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये 0 हो गया तो क्या आ गया 5x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, देयरफॉर x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20/5, कितना आ गया 4, ठीक है। तो इस सिचुएशन में x1 है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मतलब क्या है कि अगर मैं x2 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फूड 2 है जो अगर अवेलेबल नहीं है, तो अगर मैं सिर्फ फूड 1 से अपना काम चलाना चाहता हूं तो मेरे को फूड 1 की कम से कम जो है 4 यूनिट्स मेरे को क्या करनी पड़ेंगी, परचेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया 4K। तो इस सिचुएशन में कौन सा केस बन गया, x1 इज इक्वल टू 4 व्हेन x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब हमने जो है दोनों कंस्ट्रेंट तो बना लिए, अब हमारा काम रह गया कि हमने इसको अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि ग्राफिकली जो है इस चीज को कैसे किया जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास पहली सिचुएशन हम लिख लेते हैं, इधर कर लेते हैं। जो हमारे पास कंस्ट्रेंट 1 है, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट 1 है
उससे हमसे हमारे पास क्या निकल के आया, x1 और x2 की वैल्यूज़ की बात करते हैं। ठीक है, जब x1 0 है, हमको x2 चाहिए 5। ठीक है, ये देखिए, और जब हमारे पास x2 0 है तो हमको ये कंडीशन को करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए 2 यूनिट्स। ठीक है, अब इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे किया जाएगा, इधर मैं ले लेता हूँ x1 कॉमोडिटी, इधर मैं ले लेता हूँ x2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, क्वांटिटी है x1 की, इधर है क्वांटिटी ऑफ x2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट, और इस तरफ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लिया हमने। तो यहाँ पे है 0 0। तो सबसे पहला केस क्या है, जब हमारे पास जो x1 है 0 है तो x2 क्या है 5। जब हमारे पास x2 0 है तो x1 क्या है हमारे पास 5। चलो, x2 5 आ गई, ये वाला केस बन गया। मतलब जब हमारे पास x1 0 है तो ये है 5। और दूसरी तरफ क्या है, जब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ x2 क्या है, जब हमारे फूड 2 है, जब वो 0 है तो हमको कितनी चाहिए, हमको चाहिए 2। मतलब ये बन गया 2 0 का केस। ठीक है, इन दोनों को हम मैच कर देते हैं। तो जो हमने इसको मैच किया, हाँ जी, जब हमने इसको मैच किया तो अब हमको क्या चाहिए, कम से कम हमको यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, मतलब मेरे को कम से कम ये वाले कॉम्बिनेशन चाहिए, इससे ज़्यादा वाले कॉम्बिनेशन से भी मेरा काम चल जाएगा, इसके नीचे मेरा काम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा में मेरा काम चलेगा। मतलब क्या है कि मेरे को अगर मैं 20 न्यूट्रिशंस, अगर मैं 20 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशन ए अगर मैं चाहता हूँ तो मेरे को कम से कम इस लाइन के ऊपर मेरे को कमोडिटीज़ को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं वो नहीं कर रहा तो उसके अलावा मेरे को क्या करना, या तो मैं इससे ज़्यादा परचेज करूँ, ठीक है, या फिर इस लाइन के ऊपर परचेज करूँ, तभी मैं इस कंडीशन को फुलफिल कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट वाला बन गया। अब उसके बाद में है सेकंड कंस्ट्रेंट। सेकंड कंस्ट्रेंट में क्या था हमारे पास, ये यहाँ पे हमको गिवन है, जब x1 0 है x2 4 है, जब x2 0 है तो x1 4 है। ठीक है, अगर चाहो तो हम इसी में कर सकते हैं इसको। अब क्या था, कंस्ट्रेंट सेकंड, कंस्ट्रेंट सेकंड में क्या था, x1 एंड x2। उसमें जब x1 हमारे पास 0 है तो x2 क्या है 4, x2 है 4। जब हमारे पास x2 0 है तो x1 क्या है 4। ये देखो, ये हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट इसी में कर देते हैं। अब जब हमारे पास क्या है, x1 0 है, x1 क्या है 0 है यहाँ पे, और x2 क्या है 4, तो क्या आ गया 0 4। कहाँ पे आया, इस सिचुएशन में। और उसके बाद में जब x2 0 है तो x1 4 है, तो वो कहाँ पे आया, यहाँ पे x2 0 है और ये आ गया 4। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4 0। अब अगर इन दोनों को मैं कर देता हूँ मैच, ठीक है, तो अब क्या है, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या इक्वेशन थी, यहाँ पे थी ग्रेटर देन की। मतलब कम से कम मेरे को जो है, कम से कम इस लाइन के ऊपर मैं परचेज करूं, इससे ज़्यादा भी अगर परचेज, इसके ऊपर भी अगर मैं परचेज करूंगा तो भी मैं इस कंडीशन को फुलफिल करूंगा। तो क्या आ गया, ये वाला। ठीक है, इसके ग्रेटर, इसके ऊपर ऊपर, ये इस लाइन के ऊपर ऊपर। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, दोनों को फुलफिल करने के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा जो रीजन है, जो मतलब जो मेरा फिजिबल रीजन है, वो कौन सा बनता है, ये वाला
और ये वाला, ये मेरा फिजिबल रीजन बन गया। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में जो है, जो दोनों कंस्ट्रेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों कॉमन है, ये देखो ग्रीन लाइन, इसके नीचे तो यहाँ पे तो अकेली ग्रीन लाइन है, यहाँ पे ऑरेंज नहीं है, यहाँ पे अकेली ऑरेंज है, ग्रीन नहीं है। तो कहाँ पे दोनों हैं, दोनों अवेलेबल हैं। इन दोनों कॉन्स्टेंट्स का अगर मैं कहूँ कि कॉमन रीजन कौन सा है, तो ये वाला है कॉमन एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया कॉमन है दोनों का। ठीक है, तो कौन सी बन गई लाइन, ये वाली। तो ये वाला अगर हम पहले पॉइंट्स कर लेते हैं इसके, जो यहाँ पे इसके आ गया ए बी, इसको लिख लिया, और इसको लिख लिया हमने सी एंड डी। इन दोनों का जो इन दोनों के बीच में जो आ गया उसको हम ले लेते हैं ई। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे। देखो ये वाला तो आ गया हमारे पास 0.5, ये वाला हमारे पास आ गया 4.0। अब ये जो है ये है दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों से बना है। तो अगर ये पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को लेके इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, हमारे पास पहली इक्वेशन है 10x1 + 4x2 इज इक्वल टू 20। सेकेंड है 5x1 + 5x2 इज इक्वल टू 20। मैंने दोनों को जो है सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इक्वल साइन में ले लिया है। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब हम क्या करते थे, हम दोनों इक्वलाइज करने के लिए दोनों को किसी एक पॉइंट को बराबर कर लेते थे। क्या करूंगा, अगर मैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 1, ठीक है, एंड इक्वेशन 2 with 2। ठीक है जी, तो इसमें क्या हो गया, इसको तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 10x2 + 4x1 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे आ गया 10x1, सॉरी यहाँ पे x1 है, ये x2 है, प्लस 10x2 इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या आएगा, 10x1 + 10x2 इज इक्वल टू 40। ये सेकेंड इक्वेशन है। उसके बाद में 10x1 + 10x2, सॉरी 4x2 इज इक्वल टू 20। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 6x2 इज इक्वल टू 20। x2 इज इक्वल टू 20/6। ठीक है, तो ये 20/6 आ गया, तो ये क्या बन गया 10/3। ठीक है, उसके बाद में इसको हम अगर पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो हमको क्या निकल आएगा, हमारे पास आ जाएगा x1 की वैल्यू, पुट x2 इज इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 1। देन तब क्या होगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन है 10x1 + 4x2 इज इक्वल टू 20, यही है। तो यहाँ पे हमने x2 की वैल्यू पुट कर दी, 10x1 + 4 × 10/3 इज इक्वल टू 20। क्या आ गया, 10x1 इज इक्वल प्लस 40/3 इज इक्वल 20। मैंने सारा एलसीएम एक कर दिया, तो क्या आ गया 30x1 + 40 इज इक्वल टू 60। तो 3 का काम अब खत्म हो गया। अब क्या आ जाएगा, 30x1 + 40 इज इक्वल टू 60।
30x1 इज इक्वल टू 60 माइनस 40, क्या आ गया 20। देन x1 इज इक्वल टू 20/30, क्या आ गया 2/3। अब हमारे पास जो x1 है वो आ गया 2/3 और x2 आ गया हमारे पास 10/3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। जो हमारे पास ई पॉइंट है वो है, एक तो है 10/3 एंड 2/3। x1 है 2/3 और x2 है 10/3। ठीक है, अब हम इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं? हमारे पास पॉइंट हैं, एक तो ये इधर कर लेते हैं। हाँ जी, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या था? 6x1 10x2। ठीक है, तो आ गया 6x1 प्लस 10x2, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो हमारे पास फिजिबल रीजन में पॉइंट ए के ऊपर कितना है? 0, 5। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? 6 × 0 प्लस 10 × 5, क्या आ गया 0 प्लस 50। कितना रिजल्ट आता है? 50 रुपीज़। उसके बाद में ई पॉइंट के ऊपर हमारे पास है एट पॉइंट ई 2/3 10/3। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होएगा? 6 × 2/3 प्लस 10 × 10/3। तो ये क्या आ गया? 624 प्लस 100/3। ठीक है, तो 100 को अगर हम करें, डिवाइड करें, तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 33.33। तो ये क्या आ गया? 37.33। ठीक है, और इसके बाद में पॉइंट डी आ गया। पॉइंट डी के ऊपर हमारे पास पॉइंट है 4, 0। x1 क्या है? 4 है, x2 है 0। तो यहाँ पे x1 को हम 4 पुट कर देते हैं और x2 को हम कर देते हैं 0। तो क्या आ गया? 24 प्लस 0, क्या आ गया रिजल्ट? 24। तो अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो हमको मिनिमम जो वैल्यू है वो कहाँ पे निकल रही है? 24 की। ठीक है, मतलब कहाँ पे है? डी पॉइंट पे। तो हमारा जो यहाँ पे अगर हम फिजिबल जो है हमारे पास आंसर की बात करें तो हम कहाँ पे किस चीज़ के ऊपर परचेज करेंगे? 4, 0 को, मतलब x1 को हम क्या करेंगे? 4 परचेज करेंगे और x2 को हम क्या करेंगे? 0 परचेज करेंगे। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है हमारा सोल्यूशन निकल आया।